जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप सब बृहस्पतिवार को सुनते हैं नीव करोरी बाबा की अमृतमयी कथा। भक्तजनों, बाबा की कथाएं सुनो, राम नाम का स्मरण सदैव अपने जीवन में करते रहना। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। मैं ऊधो और भगवान कृष्ण के प्रसंग को सुनाना चाहता हूं। सत्य कहता हूं कि जब भी ये प्रसंग सुनता हूं तो आंख से आंसू आ ही जाते हैं। ये इतना मार्मिक प्रसंग है कि ज्ञानी से ज्ञानी भी विवेक खो देते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये प्रसंग अवश्य सुनाऊंगा। चलिए आज की कथा आप सुने। एक बार नीव करोरी महाराज सरसैया घाट कानपुर में आए हुए थे। वे श्री भगवती सेवक वाजपेयी और अन्य भक्तों को लेकर श्री संतोष कुमार चौधरी IAS के घर गए। चौधरी जी को उन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्थन बेस्ट कॉटन मिल का नियंत्रक बना दिया था। घर में चौधरी साहब मिले नहीं। उनकी पत्नी ने नीव करोरी बाबा और उनके साथ आए हुए लोगों का स्वागत किया। उन्होंने चौधरी जी के ऑफिस में बाबा के आगमन की सूचना टेलीफोन द्वारा भेजी और साथ ही उन्हें घर लिवा लाने के लिए कार भी भेज दी। श्री ट्यूनिस बेस्ट उस मिल के मालिक थे और चौधरी साहब उस समय उनसे मिल के संबंध में गंभीर वार्ता कर रहे थे। फोन पाते ही उन्होंने तुरंत वार्ता स्थगित कर दी और वे घर जाने को उद्यत हो गए। बेस्ट साहब को उनका ये आचरण बुरा मालूम दिया और उन्होंने कारण पूछा। अपने घर में गुरु के आगमन की बात बताते हुए चौधरी साहब ने उनसे भी साथ चलने को कहा। यही कृपा है नीव करोरी महाराज की। बोलिए नीव करोरी महाराज की जय। अपने घर में गुरु की आगमन की खुशी भक्त को होती है। सत्य कहता हूं कि गुरुदेव भगवान का जब नाम आता है तो आनंद अपने आप आ जाता है। भजन भी बहुत प्यारा है। मेरी जिंदगी के दुख, मेरी जिंदगी के दुख। आप लोग भी मेरे साथ गाएं क्योंकि गुरुदेव भगवान को मनाना है। अरे गुरुदेव भगवान आ गए हैं तो गुरुदेव भगवान को रिझाना है। मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे। हाँ बाबा मेरे आएंगे। मेरी कुटिया के सोए, मेरी कुटिया के सोए भाग जाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे। हाँ
मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो रुच रुच के भोग लगाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। ये सत्य है। जो दिल से स्मरण करेगा बाबा का, बाबा उसके पास अवश्य जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता है कि बाबा का भक्त बाबा को बुलाए और बाबा ना जाए, असंभव है। बाबा जाते हैं अपने भक्तों के घर और भक्तों के सारे संकट एक पल में खत्म कर देते हैं और भक्त समझ भी नहीं पाता है। देखिए ये भक्त कितना खुश है कि इसने सारे काम धाम छोड़ दिए। चलिए कथा में चलते हैं। यद्यपि बेस्ट साहब को इसमें कुछ भी रुचि ना थी, पर वे कुछ ना कहकर उनके साथ चले आए। बाबा ने जब बेस्ट साहब को देखा तो वे चौधरी जी से बोले, तू इसे क्यों ले आया? ये आना नहीं चाहता था। जब चौधरी जी ने बेस्ट साहब से बाबा के प्रश्न की यथार्थता पूछी, क्या सच्चाई है बाबा, तो बोले, उस समय मेरा दिमाग खराब हो गया था। बाबा फिर कहने लगे, अरे इससे कह दे कि इसकी पत्नी इंग्लैंड पहुंच गई है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। इस पर देखिए, जो भक्त विश्वास नहीं कर रहा है, उस भक्त की भी बाबा परेशानी दूर कर रहे हैं। बेस्ट साहब बोले, वह बिल्कुल स्वस्थ थी और ऑपरेशन का कोई प्रश्न ही ना था। इसके बाद उन्होंने तुरंत इंग्लैंड से संपर्क किया और उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ऑपरेशन पिछली रात हुआ है। बेस्ट साहब बाबा की वार्ता से अत्यधिक प्रभावित हुए और चौधरी जी से पूछने लगे कि बाबा इतनी जल्दी सब जान कैसे गए? भक्तजनों, बाबा तो हमारी और आपकी सबकी जानते हैं। हम किस तरह से याद कर रहे हैं बाबा को, बाबा ये भी जानते हैं। अत्यधिक क्या बताएं, शॉर्ट में ही हम आपको बताते हैं। बाबा ने स्वयं कहा है कि मुझे कौन पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। देखिए भक्तजनों, बाबा ने तो स्वयं कहा है, छल कपट त्याग दो। अरे बाबा की शरण में हो तो कल्याण करो, किसी भी तरह से करो, पर किसी ना किसी भक्त का कल्याण अवश्य करो। क्योंकि आप जब कल्याण करेंगे तो बाबा आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सारे बिगड़े कार्य बाबा स्वयं बना देंगे। नीम करोरी बाबा ने अपना शरीर श्री धाम वृंदावन में शांत किया था। क्यों किया था? क्योंकि वृंदावन रसिकों का एक ऐसा नगर है जहां पर एक बार जो चला जाता है, भाव कुछ भी हो, पर एक बार जो श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया उसका तो कल्याण हो ही जाता है। स्वयं नीम करोरी बाबा ने भी ये दर्शा दिया है कि वृंदावन धाम सबसे बड़ा है। वृंदावन धाम में महा आनंद आता है। हे वृंदावन जाऊरी
भक्त लोग मेरे साथ भजन गाएंगे। हे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मुझे लगी बिरह की पीर की मैं वृंदावन जाऊंगी। मुझे लगी बिरह की पीर की मैं वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुझे लगी बिरह की पीर की मैं वृंदावन जाऊंगी। और भक्तजनों जो वृंदावन जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं हम। कभी आप ये मत कहना कि वृंदावन घूमने जा रहे हैं, सदैव एक ही कहो बात को, मेरो वृंदावन मेरो घर है, मेरो वृंदावन मेरो घर है। अरे मेरो वृंदावन मेरो घर है, इतना ही स्मरण करो, श्रीधाम वृंदावन की कृपा होगी और गुरुदेव भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीव करोरी महाराज की जय।